जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 16 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 के रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी के सभी मैंने इसमें आज नॉन वर्बल भी शामिल किया है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत अच्छे से इनको हम लोग करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर रखा है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। दोस्तों यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आप सभी को कंटेंट दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। पहला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से कथन कह रहे हैं कि कुछ बिल्लियां पशु हैं और सभी पशु पौधे हैं। फिर आपको निष्कर्ष दिए गए। चलिए मैं इसका चित्र पहले ड्रा कर लेता हूं। तो कह रहा सभी बिल्लियां, कुछ बिल्लियां पशु हैं। तो बिल्लियों को अगर मैं बी बना दूं, देखो सभी बिल्लियां क्या हैं दोस्तों, नहीं कुछ बिल्लियां क्या है पशु हैं, तो पशु लिख लिया। ठीक है, कुछ बिल्लियां क्या है, कुछ बिल्लियां पशु हैं। ठीक है, अच्छा अगला अब कह रहा है कि सभी पशु पौधे हैं। सभी पशु क्या हैं, सभी पशु दोस्तों हैं पौधे। तो सभी पशु क्या है, पौधे हैं। सभी पशु क्या है, पौधे हैं। सभी पशु पौधे हैं, तो ये आपके आ जाए पौधे। सभी पशु क्या हैं, ये पौधे हैं। ठीक है, सभी पशु पौधे हैं। अब हमसे पहला निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा सभी बिल्लियां पौधे हैं। एक बात बताइए सर, ये बिल्लियां ये पौधे, हाँ कुछ तो हैं, लेकिन सभी वाला ये आपका गलत हो जाए, पहला गलत है। दूसरा देखिए, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पौधे ये है, पौधे का जो ये भाग जो आ रहा है वो बिल्लियों के पास आ, क्योंकि बिल्लियां ये हैं, तो कुछ बिल्लियां पौधे हैं, ये बात है बिल्कुल सही है। दूसरी बात, कुछ पौधे पशु हैं। सर पौधे ये पशु ये, तो कुछ वाला बिल्कुल सही होगा, दूसरा भी तीसरा भी सही है। अगला कह रहा सभी पशु बिल्लियां हैं। सभी पशु पशु ये है, सभी पशु बिल्लियां नहीं सर, कुछ बिल्लियां पशु हैं लेकिन सभी वाला नहीं, तो दूसरा चौथा भी गलत आ जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, आपका दूसरा सही है और दोस्तों आपका तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका राइट आंसर दूसरा और तीसरा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। असंगत को इसमें पहचानना है, कौन सा अलग है वही आपको देखना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बनते हैं। ये क्वेश्चन मतलब तीन एक तरह के हैं, चौथा अलग है, उसे आपको पहचानना। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, अगर आप अपना कोई भी क्वेश्चन अपने आप लगाना चाहें तो वीडियो को रोक लें और उसके बाद अपना लगा लें और उसके बाद आंसर देख लें। ठीक है, मैं तो मतलब लगातार चल रहा हूं। तो देखिए अगर मैं यहां पर इनका अंतर देखता हूं तो अंतर इनका 19 आपको देखने को मिलता है, यहां आपको 17 देखने को मिलेगा इनका अंतर। यहां देखिएगा तो यहां भी आपका 19 देखने को मिलेगा, 9 13, यहां आपको दोस्तों 17 देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका अंतर देखिएगा दोस्तों 19 देखने को मिलेगा, यहां पर आपका 17 जोड़ा गया, लेकिन यहां पर जब आप आएंगे तो आपका 8 1 और 8 1 9 ही जोड़ा गया, यहां पर आपका 9 ही जोड़ा गया है और यहां पर तो ज्यादा जोड़ा गया, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपका अलग है, बाकी तीन एक तरह के हैं, ये आपका अलग हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला ये देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। मैंने हर शिफ्ट, अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े हुए तो जितनी भी मैंने शिफ्टें करवाई है सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए डबल बी है। ठीक है, इसके देखो एक बात बताओ, इसको बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग दोस्तों इसको मतलब टुकड़े बनाते हैं, लेकिन मैं बिना टुकड़े आपको बता, देखिए समझिए। आपको सी के पहले डबल बी दिख रही है, सी के पहले क्या दिख रही है सर, डबल बी, तो सी यहाँ पर है और डबल सी से पहले क्या होगी, डबल बी होगी। क्या होगी, सी से पहले डबल बी होगी। ठीक है, तो सी से पहले डबल बी ले लिया। ठीक है, सी से पहले डबल बी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो डबल बी है और डबल बी से पहले सर ए है, तो यानी कि डबल बी से पहले ए आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर सी के बाद डबल ए है, तो एक बात बताइए, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, डबल बी के बाद ए, तो ए के बाद डबल बी, तो ए के बाद डबल बी यहां पर आ जाएगी, डबल बी नहीं डबल बी आएगी ना, तो ए के बाद, तो ए के बाद मुझे लगता है ए के बाद क्या ले लूँ, ए के बाद डबल बी, तो डबल बी तो यहां पर है। लेकिन अगर मैं ए से पहले क्या ले लूँ, तो ए से पहले आपको ए के बाद डबल बी दिख रहा है, फिर उसके बाद सी दिख रहा है, और डबल बी के बाद भी सी है, तो डबल बी के बाद अगर मैं सी यहाँ पर डबल बी ले लूँ तो यहाँ पर मुझे सी लेना पड़ेगा, क्योंकि सी फिर ए बी ए डबल बी, तो यही तो बन रहा है डबल बी। नहीं देखो मुझे लगता है कुछ कुछ सही बन रहा है, क्योंकि भाई देखो बी सी फिर ए बी फिर ए फिर डबल बी फिर सी फिर डबल ए फिर डबल बी सी, तो यहाँ पर डबल सी होगा शायद, क्योंकि डबल सी तो बन नहीं पाएगा, नहीं फिर नहीं बनेगा भाई, डबल सी नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, डबल बी होगा क्या, तो डबल बी नहीं होगा, क्योंकि डबल ए देखो लास्ट में तो ये आएगा, ये तो क्लियर, लास्ट में ये सिर्फ इसमें वाले इस वाले में है लास्ट में ये। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको डबल ए कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में तो ए बन रहा है, तो डबल ए अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मान लिया चलो इसको ए कर दिया, अब यहाँ पर बी कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर सी कर दिया, यहाँ पर ए कर दिया, तो देखो डबल ए फिर डबल बी फिर सी फिर डबल ए
फिर डबल बी, यही तो होगा। ए के बाद फिर क्या है, डबल बी, फिर सी, फिर डबल ए, डबल बी, फिर सी। हाँ ये वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, देखो क्या है, डबल ए फिर डबल बी फिर सी, फिर डबल ए फिर डबल बी फिर सी, फिर डबल ए डबल बी फिर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या रहा है, ये आपको दिए गए हैं शब्द, इनका आपको मतलब बताइए, सीरीज में लगाइए क्या होगा। ये आपको दिए, देखो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डी ई आर है, डी ई है, फिर डी ई आर है, डी ई आर है, डी ई एस है, डी ई एस, यानी कि ये तो मतलब दोनों बाद में आएगा क्योंकि इनके आर पहले मिला। आर के बाद यहाँ पर ई मिल गया, यहाँ पर एम, यहाँ पर ये सबसे पहले तो 5 नंबर आएगा, तो 5 सबसे पहले सब में है। फिर उसके बाद ई, तो 5 वाला छोड़ दो क्योंकि 5 वाला तो हम ले चुके। अब देखो ओ और यम में पहले कौन सा आएगा, ओ और एम में पहले तो यम आएगा, ओ और यम में पहले कौन सा, यम आएगा। तो यम की 12 पर होता है, यम वाला तो पहला आ गया पहले, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग अपने आप देख लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा, उसके बाद आपका चौथा, उसके बाद दूसरा, क्योंकि चौथे में सी पहले मिला है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। 20 का जो संबंध 480 से है वो 25 का क्या होगा, बताइए। 20 का संबंध 480 से 25 का क्या होगा। तो अगर 20 का मैं वर्ग कर रहा हूँ, 20 का वर्ग, तो मुझे कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे मुझे सर मिलेगा 400। ठीक है, और 20 की गुणा में 4 से कर दूँ तो कितना मिलेगा, 80, और 20 400 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 480। ठीक क्लियर है। इसी तरीके से मैं 25 को ले लूँ, 25 का मैं वर्ग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 625। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625, और 25 की गुणा किससे कर दूँ, 2 से कर दूँ, नहीं 25 की 4 से, 25 की 4 से, यहाँ भी भाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से, तो 100 आ जाएगा, तो 100 इसमें जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 725। 725 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है। ठीक है, 725 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 725 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी के स्क्रीन पर, अगला बताइए राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन 153 है, 149 है, 143 है, फिर 135 है, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या है। तो देखो 153 में अगर मैं माइनस कराऊँ तो यहाँ पर 4 का माइनस है, 4 का माइनस, फिर यहाँ पर आपका कितने का माइनस है, ये आपका 9, ये आपका मतलब कितना 6 का माइनस है, 6 कम है। यहाँ पर आपका कितना कम है, 3 5 8 कम है, तो यहाँ पर 4 2 6 तो 2 8, अब की बार 10 कम होगा, तो 10 जब कम होगा तो 125 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 125 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो लगातार आप सभी को इनको हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये सरल क्वेश्चन है, इसमें मतलब जब डबल दिया हो तो आप लोगों को जान जाना है, सिर्फ दिखावा। देखो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर देखो 12 है तो यहाँ पर 12। ठीक है, तो ओ अपने में 2 जगह मिल रहा है, 2 जगह, तो दूसरे चौथे में 12 आना चाहिए। दूसरे में 12 है, यहाँ पर तीसरे में 12 है, तो ये वाली गलत। यहाँ पर दूसरे और चौथे में 12 है, दूसरे और चौथे में 12 नहीं है, दूसरे और चौथे में 12 नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अपने आप लोग मिला लेंगे, यही आएगा। देखो सी का 6 दिया गया तो सी का 6 इसमें भी है। फिर आपका 13 किसका होगा, 13 होगा ये यल का, तो यल का देखो, यल का 13 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेंगे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, आप सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। नेक्स्ट ये रहे, असंगत का चयन करना है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, असंगत का चयन करना है। तो जे की जगह पर क्या आ जाए, जे कितने पर आता है, देखो जे आता है, जे ये आपका आता है 10 पर, ये चाहता है आपका 8 पर, ये आता है आपका 6 पर, 6 पर आता है। डी आपका कितने पर, 4 पर, ये आपका 2 पर, ये ओ आता है 15 पर, यम आता है 13 पर, और के आता है 11 पर, यू आता है 21 पर, यस आता है आपका 21, ये आपका 19 पर, पी आता है 16 पर। देखो बहुत बारीकी से अंतर है, और मतलब सही क्वेश्चन है। यहाँ देखो माइनस का 2 2 हो रहा है, 6 2 2 माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 होकर फिर ये माइनस का 3 कर दिया गया। यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 कर दिया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यू एस पी, यू 21 पर है, यस आपका 19 और पी 16 पर, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऊपर चलेंगे, ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, आई ओ एम एन टी आर एस वाई डब्ल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगातार आप सभी के एग्जाम में बनते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीका है, आइए समझते हैं। देखो आई आता है आपका 9 पर, यन आता है आपका 14 पर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो पहले अक्षर से इसको सॉल्व करेंगे। यस आता है आपका 19 पर, तो आप यहाँ पर देख ले रहे होंगे प्लस का 5 बन रहा है, शुरू के अक्षरों में प्लस का 5 बन रहा है, तो 19 5 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 पर आपका आता है यक्स, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लीजिए अगला क्वेश्चन सीरीज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आप लोग कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर आपका 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपको देखेंगे 18 यानी कि 16 का डिफरेंस है। देखो यानी कि ये 2 का स्क्वायर दोस्तों बन रहा है। देखिए एससीजीडी 2021 की जितनी भी सीरीजें थी पिछली बार दोस्तों, उनमें सिर्फ क्यूब और स्क्वायर का अंतर आया था। मैंने अभी तक जितने भी लगभग 2-3 सेट हल करवाए हैं, जब भी मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उनमें सब में क्यूब स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, तो उम्मीद है ऐसे अब की बार आएंगे, या तो समानांतर होता है, बस इतना ही आता है। ठीक है, चलो
तो ये 2 का स्क्वायर है दोस्तों, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो अब की बार 5 का स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 3 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 59 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये देखिए, ये आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया। क्या प्रतिबिंब दोस्तों दिया गया? दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। देखो, दर्पण प्रतिबिंब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें से आपको दिमाग लगाना है। सर दिमाग क्या लगाना है? तो हमेशा आपको याद रखना, देखो टी शुरू में है तो सिर इधर टी आ जाएगी और यम जो आखिर में जाए। अब यहाँ पर यम तो आखिर में है नहीं तो हटा दो, यहाँ भी यम आखिर में नहीं है तो सॉरी इसको भी हटा दो, ये भी आपका आखिर में यम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो क्वेश्चन आपको हमेशा दिमाग से हल करना है। अब देखो सीरीज से देखो, सबसे पहले टी आएगा, टी है, फिर उसके बाद सर यन आएगा, यन है, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पर सी दे दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसके बाद ए दिया है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल नहीं आता तो सिर्फ अगर आपको तरीका दोस्तों पता है तो आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। ठीक है भाइयों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको तरीका पता होगा तो आप लगा लेंगे। फिर से मैं समझा देता हूं, देखिए इस प्रकार से अगर आप पलटेंगे तो पूरी ये सीरीज जो इस प्रकार से होगी, ये इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो जो टी होगा वो हमेशा शुरू में आएगा और यम जो होगा वो लास्ट में जाएगा। यम कहां पर जाएगा? लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो यम इसमें लास्ट में है नहीं, हटा दो। यम इसमें लास्ट में नहीं है, हटा दो। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं है, हटा दो, इसको हटा दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सीरीज होनी चाहिए, यन और टी और यन सही है, लेकिन यहाँ पर सी दे दिया, जबकि सी तो बीच में है और तीसरे स्तर पर ए आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, वेन आरेख बताना है आप सभी को। क्या विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी, आया हुआ क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में, मतलब ये 16 तारीख का और ये चौथी शिफ्ट का है, सॉरी ये दूसरी शिफ्ट का आज हम लोग हल कर रहे हैं। तो विद्यालय है, शिक्षक है, कर्मचारी। देखिए विद्यालय में ऐसा तो है नहीं कि सभी शिक्षक हैं। ठीक है, कुछ कर्मचारी भी विद्यालय में होते हैं, जैसे जो शिक्षक नहीं हो तो वह कर्मचारी भी तो इनका कुछ कुछ वाला बनेगा और ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो विद्यालय में सभी विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होते। ठीक है, विद्यालय में कर्मचारी भी होते हैं और कुछ कर्मचारी शिक्षक भी होते हैं, जो कार्य करते हैं उनको शिक्षक भी कहा जाता है। तो इनका कुछ कुछ वाला इंतजाम बनकर ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब इस क्वेश्चन का दूसरा बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले देखो इसमें तीर समझो, यहाँ पर सिंगल तीर है। ठीक है, पहले आपको देखो यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर डबल में कर दिया, मतलब जो तीर वाला दे दिया डबल दे दिया। ठीक है, यहाँ पर सिंगल, तो अब की बार जो इसमें बनेगा वो डबल बनेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है डबल। तो डबल देखो इसमें है और इसमें है, बस ये तो दो आपके नहीं हो सकते। अब देखो अब इनमें क्या है, अब इनमें एक बात आप समझ लिया, क्या सर समझेंगे? यहाँ पर देखो अब क्या समझोगे, देखो पहले इस तरीके का था, अब इसको बदल के इस तरीके, मतलब यहाँ पर ले लिया है, यानी पूरा 90 डिग्री मुझे लगता है घुमा दिया गया। ठीक है, 90 डिग्री घुमा दिया गया। अब देखो यहाँ पर है तो अब ये सीधा तो होगा नहीं, ये बल्कि इधर बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? समझ गए? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखो मैं फिर से समझा दूं, देखो ऐसा है, देखो यहाँ से पहली बार शुरुआत की गई थी, पहले यहाँ से शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर यहाँ से शुरुआत करने के बजाय अब की बार क्या किया, इसने यहाँ से शुरुआत की। ठीक है, यहाँ से शुरुआत की, इस वाले में यहाँ से शुरुआत की, फिर उसके वाले में क्या किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ से, मतलब इस वाले में यहाँ पर यहाँ से वाले, अब की बार यहाँ से शुरुआत की। तो अब की बार आप यहाँ से शुरुआत करेंगे और इस वाले में कोने पर जाएंगे। ठीक है, दो ये वाला गलत हो जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला। इसमें ये बताना है, ये जो आकृति दी गई है प्रश्न आकृति है आपकी, ये प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति है, ये इन चारों में से किसमें निहित है, मतलब किसमें से आप निकाल सकते हैं, इन चारों में से किसमें निकाल सकते हैं। और आपको ये देखने से ही लग रही होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लगभग 14 क्वेश्चन मुझे मिले जो बेहतरीन थे, और भी क्वेश्चन ऐसे ही थे लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि सभी क्वेश्चन करवाना भी बेहतरीन नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चन है, जो हो सकता है फंस जाए, तो मैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सरल, बहुत सरल होते तो मैंने उनको नहीं लिया, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको ले लिया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो आकृति है इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें है। ठीक है, इसमें है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यही थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के समझ में आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। जीएस की क्लासेस में चलवा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चनों पर आधारित है, जो कि आपके पूरे यूट्यूब पर बेहतरीन होंगी। ठीक है, और रीजनिंग की प्रीवियस में करवा रहा हूँ, मैथ के भी प्रीवियस करवा रहा हूँ, ये आप सभी के लिए इसीलिए ताकि एक बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। क्लासेस पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए मिलती रहे। चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासकर एसएससी जीडी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालीफाई हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।